ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे यूट्यूबर क्रिएटर बन सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं सोशल मीडिया से। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो और चाहे वो फेसबुक हो, बस इनको एक तरीका नहीं पता है और इसी वजह से ये लोग अभी तक यूट्यूब से पैसा नहीं कमा पाए, इंस्टाग्राम से पैसा नहीं कमा पाए, फेसबुक से पैसा नहीं कमा पाए। मैं मीटअप में गई थी और मुझे वहां पर बुलाया गया था, तो मैंने देखा काफी सारे वहां पर क्रिएटर आए हुए थे। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि क्या आप यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, तो इन सारे क्रिएटर में एक दो लोग ही ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। बाकी बहुत सारे क्रिएटर वहां पर ऐसे थे जो फेमस थे, वायरल थे। किस पर? इंस्टाग्राम पे। भाई साहब, इंस्टाग्राम पे उनकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग उनके साथ में सेल्फी खिंचवा रहे थे और वो एक सेलिब्रिटी की तरह फील कर रहे थे। बट जब उनसे पूछा कि आप इतना फेमस हो, इतना वायरल हो, तो क्या आप पैसा कमा रहे हो? नहीं भाई, हमारी कोई पेमेंट अभी तक नहीं आई है, लेकिन हम वायरल हैं। तो क्या फायदा ऐसे वायरल होने का जब आप पेमेंट ही नहीं कमा पा रहे हो? और मुझसे पूछो तो मैं जहां पर खड़ी हूं, ये यूट्यूब के पैसे से मैंने बनवाया है। अगर आप जाकर देखिए, अभी डे वाला टेक चैनल आप मेरा देख रहे हैं, अब इसमें 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो पाए हैं। कोई मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है मेरे, लेकिन फिर भी मैंने कितना कुछ अचीव किया। यानी जहां आप अपना टाइम लगा रहे हो, मेहनत लगा रहे हो, वहां से आप फेमस तो हो रहे हो, लेकिन पैसा नहीं कमा रहे, तो क्या फायदा? सोशल मीडिया पे हर कोई इसीलिए रील बना रहा है, इसीलिए वीडियो बना रहा है कि वो फेमस हो, लेकिन साथ में पैसा भी कमाए। हर कोई चाहता है कि वो कार खरीद ले, मकान बना ले, कौन नहीं चाहता? तो आपको तरीका सीखना होगा, कहां गलती कर रहे हैं। और विशेषकर जो मेरी बहनें हैं, मेरी सिस्टर हैं, वो बहुत ज्यादा गलती कर रही हैं। उन्हें लगता है कि उनकी रील वायरल हो जाएगी तो वो बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगी। ऐसा नहीं है। सच्चाई को जानो कि सोशल मीडिया से पैसा कमाने का तरीका क्या है। वायरल होने के तरीके आपको सब बता देंगे, लेकिन केवल वायरल होने से आपको पैसा नहीं मिलता है। पैसा कमाने के लिए आपको सही वीडियो, सही कंटेंट बनाने पर फोकस करना होगा। आज की डेट में आपको तरह तरह के क्रिएटर मिल जाएंगे। जी हां, कुछ छपरी नाम से भी आपको वायरल क्रिएटर मिल जाएंगे। ज्यादातर आपको इंस्टाग्राम पे रील वायरल होते हुए देखा होगा। तो आज के समय में जो यूट्यूबर क्रिएटर हैं, उनकी कैटेगरी भी अलग अलग डिवाइड हो गई है। कोई ऐसे क्रिएटर यूट्यूबर हैं जो ब्रांडेड हैं, जिनका नाम लेते ही कहते हैं हाँ भाई वो बड़ा यूट्यूबर है। 1 लाख सब्सक्राइबर अगर आपके यूट्यूब पर पूरे हो जाते हैं तो वो एक बिग यूट्यूबर कहलाता है। मेरे भी 1 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पर कंप्लीट हो चुके हैं और मेरे इंस्टाग्राम पे 20,000 प्लस फॉलोवर हैं। आप कैसे इंस्टाग्राम से पैसा कमा सकते हो, आप कैसे यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो, आप कैसे फेसबुक से पैसा कमा सकते हो। सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम की बात करूंगी, क्योंकि इंस्टा जो ग्राम पर है, ज्यादा लोग जो है अपनी आईडी बनाकर वायरल होने के चक्कर में पड़े हैं और वायरल हो भी रहे हैं। आपने देखा होगा गांव क्षेत्र की महिलाएं ज्यादा भी वायरल हो रही हैं। अभी के टाइम जो देखो बस कैमरा उठाता है और बस क्या बोलता है कि वो लिपसिंग कर रहा है, डांसिंग कर रहा है, मटक रहा है। मतलब कुल मिला के इस टाइम पे कोई टैलेंट नहीं है किसी के अंदर, तो बस कैमरे को ऐसे उठाएंगे और बस लिपसिंग करना शुरू कर देंगे या मटकना कूदना शुरू कर देंगे। ये वीडियो वायरल भी ज्यादा होती है और विशेषकर लड़कियों की। लेकिन इससे आपकी इमेज क्या बन रही है समाज में? क्योंकि अगर आप वीडियो बना रहे हो तो आपके पीछे आपके माँ बाप भी है, परिवार भी है। समाज में आपकी इमेज क्या बन रही है? जब आप घर से बाहर निकलेंगे, आपके साथ सेल्फी लेने वाले लोग किस प्रकार के होंगे? अगर आप छपरी कंटेंट बनाएंगे तो आपको फॉलो करने वाले लोग भी छपरी होंगे और छपरी लोग ही आपके साथ सेल्फी लेंगे। आप अपने आप को ब्रांड बनाओ, ब्रांड। जैसे कि हम लोग सिखाते हैं कि यूट्यूबर कैसे बने, इंस्टाग्राम से पैसा कैसे कमाए, फेसबुक से पैसा कैसे कमाए। हम एजुकेशन दे रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कंटेंट हैं। यूट्यूब पर आप लोग वायरल क्यों नहीं होते, ग्रो क्यों नहीं होते, ये भी अभी आगे आपको बताएंगे। बात करते हैं इंस्टाग्राम की। देखो, डांस करना, लिपसिंग करना कोई गलत नहीं है, लेकिन इसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं और क्या हम इस काम को करके पैसा कमा पाएंगे? देखो, इंस्टाग्राम पे जब आप एक अकाउंट बनाते हो, ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद उसको अपने अकाउंट को प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आपको कन्वर्ट करना है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जब तक आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं होगा, कितना भी रील वायरल हो जाए, आप उससे पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है, उसके बाद जब आप डेली का डेली अपनी
रील अपलोड करना शुरू कर देते हो ट्रेंडिंग टॉपिक पर, ट्रेंडिंग सॉन्ग पर, ट्रेंडिंग गाने पर। इसमें भी आपकी कैटेगरी होती है इंस्टाग्राम पे, रील क्रिएटर हो कि डिजिटल क्रिएटर हो, कि आप जो है डांस करना चाहते हो, कि आप ब्यूटी प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाले हो, क्या करने वाले हो। इंस्टाग्राम पे भी आपको एक टॉपिक, एक निच पकड़कर चलना है। ये नहीं कभी लिपसिंग कर दी, कभी डांसिंग कर दिया, कभी हम टहलने गए तो व्लॉगिंग कर ली। मिक्स कंटेंट इंस्टाग्राम पर भी नहीं चलता है। यानी अगर आपको डांस करना है तो डांस ही करते रहो, अगर आपको लिपसिंग करनी गाने पर तो लिपसिंग करते रहो, अगर आपको व्लॉगिंग करनी तो व्लॉगिंग करो। आप वहां पर भी एक अपनी कैटेगरी चूज करो और डेली आपको ट्रेंडिंग गाना लेते हुए ट्रेंडिंग सॉन्ग यूज करोगे, जल्दी वायरल होता है। तो यहां इंस्टाग्राम पे जब आपकी रील वायरल हो जाती है या उस पर अच्छा व्यूज आने लगता है, आपके फॉलोअर बढ़ने लगते हैं, तो आपको इंस्टाग्राम मोनेटाइज के ऑप्शन देना शुरू कर देता है। वैसे तो इंस्टाग्राम पर व्यूज का पैसा नहीं मिलता। अगर इंस्टाग्राम पे आपके मिलियन व्यूज आएंगे तो वहां इंस्टाग्राम आपको कोई पैसा नहीं देगा, लेकिन फिर भी आप इंस्टाग्राम से पैसा कमा सकते हो। इंस्टाग्राम से पैसा कमाने के लिए यूट्यूब आपको गिफ्ट का ऑप्शन देता है। गिफ्ट के ऑप्शन में लोग आपको गूगल पे, फोन पे करके पैसा दे सकते हैं। यहां पर भी आपका बैंक अकाउंट वगैरह लगता है, सब सेटअप करने को मिलेगा। गिफ्ट का ऑप्शन जब ऑन हो जाए तो आप इसको सेटअप कर ले। इसके बाद आपको एक सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलता है, सब्सक्रिप्शन का, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में जैसे YouTube पर ज्वाइन बटन होता है, ठीक वैसे ही यहां पर भी लोग आपको गूगल पे, फोन पे करके मंथली एक पैकेज आपसे लेंगे और आप उनको बेनिफिट के रूप में, जैसे एजुकेशन की अगर आपकी इंस्टाग्राम आईडी है तो कुछ सिखा सकते हो अलग से स्पेशल, उनको कुछ ट्रीट दे सकते हो, कुछ उनकी हेल्प कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शन आपके इस तरीके से होते हैं जो हमें ऑडियंस से पैसा मिलता है, ना कि इंस्टाग्राम से। इसके बाद तीसरा होता है ब्रांड कंटेंट, ठीक है। ब्रांड कंटेंट में अलग अलग कंपनीज होती हैं जो हमें अपना प्रोडक्ट देकर के हमसे रील बनवा सकती हैं, हमसे पोस्ट लगवा सकती हैं। उसके बदले या तो हम प्रोडक्ट लेते हैं या फिर हम पैसा लेते हैं। अब वो कंपनी हमें किस प्रकार से डील करनी है वो सारा कुछ अब इंस्टाग्राम में ही ऑप्शन आ गया है। आपकी आईडी चल जाएगी तो इंस्टाग्राम में बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी, आप उनसे कोलैब कर सकते हैं। मेरे में भी आने लगी है, ठीक है। तो यहां पर आपको जो है अच्छा खासा ब्रांडेड कंटेंट से भी अर्निंग होने लगता है। यहां से अर्निंग करने के बाद एक और ऑप्शन नया आ गया है, मीशो ऐप, ठीक है। मीशो ऐप आप सभी जानते होंगे, यहां से लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। मीशो ऐप ने क्रिएटर क्लब करके एक ऑप्शन दिया है, ठीक है। क्रिएटर क्लब करके एक ऑप्शन दिया है, यानी अगर आप मीशो पर एक आईडी बनाते हो शॉपिंग करने के लिए, आपने मीशो पर एक आईडी बनाई है, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए, और इंस्टाग्राम में अगर आपके ओनली 100 फॉलोवर हैं, कितने, ओनली 100 फॉलोवर हैं, और आपके 100-200 व्यूज ही आते हैं, तो भी आप इंस्टाग्राम से पैसा कमा सकते हो मीशो से क्रिएटर क्लब में ज्वाइन होकर के। मीशो पर एक आईडी है आपकी और इंस्टाग्राम पे आईडी है। मीशो के अंदर जाएंगे, क्रिएटर क्लब पे आप क्लिक करेंगे, आपका एक पॉपअप खुल के आएगा जिसमें आपको अपनी इंस्टाग्राम की आईडी डालकर उसमें लॉगिन करना होगा। जब लॉगिन कर लेंगे तो आपको यहां पर एफलाइट प्रोग्राम के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट एफलाइटेड दिखाई देंगे। उनका लिंक बना के आप अपने इंस्टाग्राम की रील में लगाइए। यहां आपके इंस्टाग्राम पे 100-200 जितने भी फॉलोवर आएंगे, उसमें से अगर 1-2 लोग भी प्रोडक्ट को लिंक से क्लिक करके मीशो के साइट पे जाके खरीदते हैं, आपको 10%, 20%, 11% जो भी लिखा होगा वो कमीशन आपके खाते में आएगा। बहुत सारे तरीके हैं, आपको तरीका नहीं पता है तो इंस्टाग्राम पे भी भैया अगर आपको वायरल होना है तो ओरिजिनल कंटेंट बनाइए, खुद का कोई कंटेंट बनाइए, एक कैटेगरी चुन लीजिए, ठीक है, और उसी में आपको काम करना है। उसी तरीके से आप आगे चल के पैसा कमा पाएंगे, तभी आपको ब्रांड कोलैब करने को मिलेगा। आई होप कि सारा कुछ आपको समझ आया होगा इंस्टाग्राम के बारे में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए वीडियो को। बात करते हैं फेसबुक की, ठीक है। तो फेसबुक जो है वो आपको व्यूज का भी पैसा देता है, ठीक है। यहां पर आपको व्यूज का भी पैसा मिलेगा, ब्रांड कंटेंट का भी पैसा मिलेगा, और यहां पर भी आपको स्टार के ऑप्शन से लोग आपको पैसा देंगे। यहां पर भी ज्वाइन करने का होता है ऑप्शन, यहां से आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम से आप फेमस होइए और यहां से आप पैसा कमाइए, और एक ही रील को दोनों जगह डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम में और फेसबुक में एक ऐसा ऑप्शन होता है कि आप अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक को लिंक कर दो। जब आप लिंक कर दोगे तो अगर आप इंस्टाग्राम पे जाकर के एक कोई रील जो है वो अपलोड करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपके फेसबुक पे भी अपलोड हो जाएगी। फेसबुक पर आपको अलग से रील बना के अपलोड करने की जरूरत नहीं रहेगी। इंस्टाग्राम पे रील बनाओ और उसको शेयर कर दो, वो आपके फेसबुक पे भी शेयर हो जाएगी। इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाओ, फेसबुक पे ऑटोमेटिक लग
जाएगी। इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालो, फेसबुक पे ऑटोमेटिक लग जाएगी। एक तीर से दो काम, समझ में आया? दोनों आईडी आपकी एक जगह से चल जाएंगी और यहां से आप फेमस हो जाओगे इंस्टाग्राम से, और फेसबुक से उस रील पे आपको पैसा मिलेगा। समझ आया आपको? तरीका आपको सीखना होगा। तो ये चीजें मैंने आपको बताई यहां से, और धीरे धीरे आप इंस्टाग्राम से भी ब्रांड को लेकर के कमाने लगोगे। अब बात करते हैं यूट्यूब की भैया, जो बादशाह है, जो मंथली आपको पैसा देता है और मोटी अर्निंग आपको यहां से होती है। हर कोई चाहता है कि हम यूट्यूबर बने, सुनने में भी अच्छा लगता है, क्या है? यूट्यूबर है। यूट्यूब पर काम करने के लिए भाई आपको सबसे पहले कैटेगरी चुननी होगी, ठीक है? कैटेगरी क्या होती है? कैटेगरी यूट्यूब ने दे रखी है, कुछ कैटेगरीज यूट्यूब के अंदर सेट है, उन्हीं कैटेगरी में आपको काम करना है। जैसे कि पहली कैटेगरी मान लो है म्यूजिक, अगर आप म्यूजिक लाइन में काम कर रहे हैं तो वो कैटेगरी पे काम करें। अगर आप पीपल एंड व्लॉग चुनते हैं तो व्लॉगिंग करेंगे। अगर आप हाउ टू स्टाइल चुनते हैं तो फैशन, ब्यूटी, इस सब के बारे में बताएंगे। तो अलग अलग कैटेगरी, एजुकेशन की कैटेगरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरी है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको एक कैटेगरी चुनना है। मान लो मैंने एजुकेशन की कैटेगरी चुनी। एजुकेशन की कैटेगरी चुनने के बाद आपको निच चुननी है। निच क्या होती है? निच होती है एक सही दिशा, एक सही आपको टारगेट चुनना है। मान लो मैंने एजुकेशन की कैटेगरी चुनी, तो मेरी निच क्या होगी? 12th के बच्चों को पढ़ाना, या फिर 10th के बच्चों को पढ़ाना, या फिर जो है जो सरकारी नौकरी होती है उनके एग्जाम की तैयारी कराना, कोचिंग सेंटर चलाना, या फिर छोटे बच्चों को पढ़ाना, या फिर हमें कोई सरकारी योजनाओं के बारे में बताना, ठीक है? बहुत सारे निच होते हैं एजुकेशन की कैटेगरी में। तो हम लोगों को एक निच चुनना है। निच चुन लिया हमने कि हम 12th के बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है? तो एजुकेशन में आपकी जो निच होती है वो मोटिवेशन भी हो सकती है, ठीक है, जिसमें हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। शायरी भी हो सकती है, कहानियां भी हो सकती है, स्टोरी भी हो सकती है, नैतिक शिक्षा भी हो सकती है। ये सब एजुकेशन में तो आता है, समझ रहे हैं आप? जब हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो वो एजुकेशन है। अब निच चुन ली हमने कि हम 12th के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो 12th के बच्चों को पढ़ाने वाली ही हमें डेली वीडियो अपलोड करनी है। इसमें भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है कि आप हिंदी पढ़ाएंगे, कि आप इंग्लिश पढ़ाएंगे, आप किस चीज के टीचर हैं, किस चीज के मास्टर हैं। तो जो आपका टॉपिक हो, निच के बाद आपका टॉपिक आ जाता है, टॉपिक, ठीक है? टॉपिक, हिंदी टीचर, क्या आप करेंगे? हिंदी पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, जो भी है, ठीक है? या फिर एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, क्या चीज है, ठीक है? जीके पढ़ाएंगे, करंट अफेयर पढ़ाएंगे, कि आप क्या पढ़ाएंगे? तो अब उसी टॉपिक पे आपको डेली वीडियो अपलोड करना है। इधर उधर नहीं करना है कि भैया वीडियो पे 50 व्यूज आ रहा है तो लाओ हम टेक डाल देते हैं, नहीं। ये आपका इम्तिहान है। यूट्यूब छोटे क्रिएटर को, नए क्रिएटर को टेस्ट करता है, टेस्ट। भैया यहां पर भी आपका टेस्ट चलता है। भले ही यूट्यूब आपसे कोई डिग्री नहीं मांग रहा, आपसे कोई एग्जाम नहीं ले रहा कि सरकारी नौकरी की तरह आपको बड़ी बड़ी डिग्री लेनी है, एग्जाम क्रैक करना है, मेरिट में नाम आएगा तब आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्ट एक चैनल बनाओ और अपना एजुकेशन दो। लेकिन यहां पर भी टेस्ट लेता है कि जो वीडियोस आप बना रहे हो वो लोगों को कितना पसंद आ रही है। लोगों की पसंद यूट्यूब कैसे समझता है? शुरुआत में यूट्यूब आपकी वीडियो को 10 या फिर 100 लोग के पास भेजता है। मान लो आपकी वीडियो को 100 लोग के पास स्टार्टिंग में भेजकर टेस्ट करेगा। 100 लोगों में से अगर आपकी वीडियो पर 2, 3, 4 या फिर 10 लोगों ने क्लिक कर दिया, मतलब बढ़िया है। अब जो 2, 4 या 10 लोगों ने क्लिक करा है, मान लो आपकी वीडियो पर 4 लोग ने क्लिक करा है, 100 लोग के सामने आपकी वीडियो भेजी गई, 4 लोगों ने क्लिक करा, उन लोगों ने आपकी वीडियो को कितनी देर देखा है? अगर 2 मिनट देख लिया है तो गुड, अगर 3 मिनट देखा है वेरी गुड, अगर 4 मिनट देखा है तो भैया बहुत बहुत गुड, आपकी वीडियो भागने लगेगी। लेकिन यही 4 लोग आपकी वीडियो पर क्लिक तो करे, लेकिन 1 सेकंड 2 सेकंड में ही भाग गए, तो लगेगा कि आपकी वीडियो में देखने लायक कुछ था ही नहीं, ऑडियंस को पसंद नहीं आया। जब 100 लोगों में से 4 लोग को पसंद नहीं आया, क्लिक करके थोड़ा थोड़ा भाग गए, तो बाकी को क्या पसंद आएगा? तो यूट्यूब इसको रोक देगा, आपकी वीडियो को आगे नहीं भेजेगा। इसके लिए हमें ऑडियंस रिटेंशन चेक करके अपनी वीडियो को समझना होता है कि जो वीडियो हम बना रहे हैं वो क्यों नहीं चल रही है। शुरुआत में अगर लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, मतलब हमारी वीडियो की स्टार्टिंग ही खराब है। छोटी वीडियो अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हैं तो कम से कम शुरू में आपको 3 सेकंड कुछ तो ऐसा करना है कि ऑडियंस रुक जाए, बस आपकी वीडियो चल जाएगी। अगर आप लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको 30 सेकंड ऐसा कुछ बोलना है, ऐसा कुछ दिखाना है जिससे कि ऑडियंस रुक जाए, बस आपकी वीडियो चल जाएगी। तो कहने का आशय है, तो मैंने एजुकेशन की कैटेगरी के हिसाब से आपको बताया, व्लॉग में भी इस तरीके से आपको करना है, ठीक है? टेक कैटेगरी है उसमें भी करना है।
आपको शुरुआत में हुक लगाना सीखना होगा, टॉपिक को सही तरीके से प्रेजेंट करना सीखना होगा, एडिटिंग अच्छे से सीखनी होगी। कुछ भी मुंह उठा के बोल देंगे तो केवल हमारा थोपड़ा ही थोपड़ा आ रहा है तो ऑडियंस उससे भी बोर हो जाती है। केवल वो 4-5 मिनट तक हमारे थोपड़े को, हिलते हुए होठों को नहीं देखेगी। हमारे थोपड़े के साथ में अगर हम कुछ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ऐसा व्हाइट बोर्ड टांग लो स्टार्टिंग में, इस पर बताओ आपके 1000-2000 व्यूज आने लगेंगे तो आपकी महीने में 10-15 हजार पेमेंट भी आने लगेगी। फिर उसके बाद आप डिजिटल बोर्ड खरीद लेना धीरे धीरे, जब आपका इनकम बढ़ने लगे। स्टार्टिंग करो, ये मत सोचो कि डिजिटल बोर्ड होगा, महंगा मोबाइल होगा तब करेंगे। हम भी एंड्रॉइड फोन से ही वीडियो शूट करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको समझाने का बहुत प्रयास करा है। आपको ब्रांड बनना है ताकि जो भी आपको मिले या देखे तो सम्मानजनक आपके साथ व्यवहार करे। आपके साथ जो सेल्फी ले रहे हैं वो लोग स्मार्ट होने चाहिए, तब ना आपका नाम बनेगा। तो ऐसा कुछ काम करो जिससे नाम हो। फेमस तो दोनों ही लोग होते हैं, चाहे विख्यात हो कुख्यात हो, समझ रहे हैं आप। तो आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। सब कुछ आपको यूट्यूब पर मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर कोई कोर्स लेने को कहता है कि मेरा कोर्स ले लो, वहां से सीख लो, कोर्स के पैसे आपके पास नहीं, तो कोई जरूरी नहीं कि आप कोर्स लीजिए। आप ले सकते हैं अगर आपके पास सुविधा है। नहीं है तो यूट्यूब पर हजारों वीडियो हैं, आप सही चैनल पकड़िए और सही तरीके से सीखिए। जो कुछ वीडियो में आपको एग्जाम्पल दिखा दिखाकर बताया जाता है, सिखाया जाता है, आप प्रैक्टिकल सीख पाते हैं। बुक ले लेंगे, पढ़ेंगे, फिर आपकी समझ नहीं आएगा। जो प्रैक्टिकल वीडियो में सिखा रहे हैं वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो भैया पैसा बहुत ज्यादा आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक मोबाइल है तो बस काम चल जाएगा। उस मोबाइल के लिए आपको ट्राइपैड की जरूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग में किसी दीवार के सहारे, किसी लकड़ी के सहारे, किसी टेबल पर, किसी मेज पर अपने मोबाइल को रख सकते हैं और अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं। चेहरा नहीं दिखाना है तो बैक कैमरा से पढ़ाने वाली वीडियो बनाइए। बैक कैमरा से बोर्ड पर पढ़ाने वाली वीडियो मास्क लगा के भी आप बना सकते हैं। आप किताब खोलकर उसमें चैप्टर पढ़ पढ़ के उसका मीनिंग बता के समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लोग सीखना चाहते हैं, एडिटिंग सिखाइए। आज की डेट में अब तो सरकार ने भी कह दिया है कि सरकार स्कूलों में लैब बनाएगी, कंटेंट लैब बनाएगी, कंटेंट सिखाएगी बच्चों को कि कैसे एजुकेशन वीडियो बनती है, कैसे कॉमेडी वीडियो बनती है, कैसे आपको टेक वीडियो बनानी है, वीडियो शूट कैसे करना है, वीडियो एडिट कैसे करना है। ये सब कॉलेज में, स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाएगा। छोटे बच्चों को नहीं, माध्यमिक बच्चों को, ठीक है। तो अब जब स्कूलों में भी सरकार इसको प्राथमिकता दे रही है, बजट पास हुआ है भाई 2026 में, लेकिन स्कूलों में भी आपको किताब से सिखाएंगे और सामूहिक रूप से सिखाएंगे, तो फिर आपको उतना डीपली ना समझ में आएगा। लौट के फिर आप यूट्यूब में ही सीखने आओगे। स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हैं लेकिन चैप्टर को यूट्यूब पे आपके समझते हैं और सीखते हैं। तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, बड़े बड़े क्रिएटर यूट्यूबर भी हैं और हम लोग भी आपको सिखाने का ही प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप अब से जो भी काम करेंगे वो एक निच, एक कैटेगरी में करेंगे, ईमानदारी से ओरिजिनल कंटेंट बनाएंगे। या दूसरे की वीडियो अगर आप ले रहे हैं और अपना थोड़ा सा चेहरा उस पर रख करके वीडियो बना रहे हैं तो उसमें रिएक्शन बम्पर करें, बोले बम्पर। लो इफर्ट कंटेंट बिल्कुल ना बनाएं जिसमें आपकी वैल्यू कम हो। एआई आ चुका है, एआई से आवाज जनरेट करा लो, एआई से फोटोज जनरेट करा लो। बहुत सारी चीजें सीखने को हैं, आप सीख नहीं रहे हैं। YouTube के फीचर नहीं सीख रहे हैं, YouTube की गाइडलाइन नहीं सीख रहे हैं, इंस्टाग्राम को समझ नहीं रहे हैं, बस कैमरा उठा के वीडियो बना रहे हैं और डाल रहे हैं। पैसा कमाना है तो सीखने पर फोकस करिए, आप पैसा कमा लेंगे। अगर आपको इंस्टाग्राम के बारे में सीखना है, यूट्यूब के बारे में सीखना है, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल वाली बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लिंक आपको अबाउट में मिल जाएगा। यहां तक वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।